हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित क्लासेज पर। आज मैं एक मैथ बताने जा रहा हूं जो कि एग्ज़ाम के नज़रिए से, मैट्रिक के एग्ज़ाम के नज़रिए से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये बार बार पूछता है। तो देखिए, ये क्वेश्चन है क्या, मैथ का ये क्वेश्चन ये हमेशा 2 नंबर के रूप में ये देता ही देता है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को हम सोल्व कैसे करेंगे, इसे हम कैसे बनाएंगे। तो देखिए आपका क्वेश्चन क्या है। देखिए, ये दिया हुआ है कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। तो ये अभाज्य गुणनखंडन विधि से किसी भी संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालें हम। तो देखिए, अभाज्य गुणनखंडन का मतलब होता है, अभाज्य संख्या का मतलब ही होता है कि ऐसी संख्या जो एक से और अपने आप से मतलब स्वयं से कटता हो, उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। किसी भी संख्या को आप फ्रैक्शन के रूप में पहले तोड़ दीजिए, गुणनखंडन के रूप में उसे छोटी छोटी संख्याओं के रूप में तोड़ दीजिए कि वो और ना गुणनखंडन उसका ना हो। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन को हम सोल्व कैसे करें और ये किस प्रकार सोल्व होगा। तो देखिए, क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि 12, 15 और 21 का गुणनखंडन विधि से, अभाज्य गुणनखंडन विधि से क्या निकालना है, एचसीएफ भी निकालना है और आपका एलसीएम भी निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि तीनों संख्याओं को हम फ्रैक्शन के रूप में तोड़ेंगे। तो देखिए, ये जो आपका 12 है, 12, ये आपका 15, ये हो गया 21। ये तीनों संख्याओं को आप क्या कीजिए, फ्रैक्शन के रूप में तोड़ दीजिए। तो देखिए, हम यहाँ पर करके बताते हैं आप लोग को। 12 तो 2 से तोड़िए, 2 छक 12, 2 से कीजिए, 2 तिया 6, 3 से, 3 इकाई 3। तो देखिए, आपको ये और खंडों में नहीं टूट सकती है। तो क्या करेंगे कि 2 इंटू 2 इंटू 3। तो हम 12 को फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं। 2 कितना बार आया, 2 बार आया, तो 2 का स्क्वायर इंटू ये 3 है, 3 कितना बार आया, 1 बार आया, तो इंटू कितना 3। उसके बाद 1 का वैल्यू नहीं होता। फिर 15 को आप इसी प्रकार तोड़ लीजिए, 15 का तो 3 बचे 15, 5 से 5 इकाई 5। तो देखिए 3 इंटू 5 में इसको हम तोड़े, तो 15 का जो फ्रैक्शन के रूप में तोड़ेंगे 3 इंटू 5 के रूप में। तो देखिए, इसे लिखना है, इसके सामने जो संख्या रहेगा उसी संख्या के सामने आप लिखिएगा। तो 3 कितना बार है, 1 बार, 5 कितना बार है, 1 बार, तो 3 इंटू 5 के रूप में इसका फ्रैक्शन होगा। चलिए 21 का हम फ्रैक्शन के रूप में तोड़ते हैं। तो 3 से 3 सती 21, 3 से हम 21 को तोड़ेंगे तो 3 सती 21, 7 बार में, और 7 को हम तोड़ेंगे तो 7 इकाई 7, तो 3 इंटू 7 के रूप में इसका फ्रैक्शन आएगा। तो देखिए 21 का जो फ्रैक्शन के रूप में आएगा 3 इंटू 7, तो 3 इसके सामने इंटू कितना होगा 7। ये दोनों जो आ रहा है इसकी संख्या रिपीट नहीं हो रही है, 3 इंटू 7 मतलब इस पर भी पावर 1 और इस पर भी पावर 1 ही होगा। तो चलिए, सबसे पहला काम बताया कि किसी भी संख्या, जितना संख्या रहे, 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, जितना भी संख्या रहे, सभी का हम फ्रैक्शन के रूप में निकाल लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले हम एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एचसीएफ। सबसे पहले हम मौसो निकालेंगे कि एचसीएफ क्या होगा, ये तीनों संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। तो देखिए, एचसीएफ का कंडीशन होता है, एचसीएफ का 2 कंडीशन। क्या कंडीशन, कि ये तीनों संख्याओं में ऐसी कौन सी संख्या है जो तीनों में मिल रहा है फ्रैक्शन के रूप में। तो देखिए, 2 जो है वो सिर्फ 12 में है, 15 और 21 में नहीं है, तो 2 एचसीएफ में नहीं लिखा जाएगा। इसमें जो संख्या मिलेगी, एचसीएफ का मतलब ये होता है कि अगर आपका 3 संख्या दिया हुआ तो तीनों में वो संख्या मिलना चाहिए। तो देखिए, तीनों में संख्या कौन मिल रही है, वो तीनों संख्या जो है वो 3 मिल रही है। 3 3 3 ये तीनों संख्याओं में कॉमन है। और दूसरी कंडीशन कि अगर तीनों संख्याओं में मिल रही है तो उस पर जो छोटा अंक होगा, मतलब घात जिस पर छोटा होगा, मान लीजिए इस पर पावर 3 पर पावर 1 है, इस पर 3 पर पावर 2 रहता, इस पर 3 पर पावर 3 रहता, तो जिस पर पावर छोटा मतलब सबसे घात जो है सबसे जिस पर कम रहता, तो 3 पर पावर 1 रहता, तो उसी संख्या को हम लिखेंगे इस एचसीएफ में। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि 3 3 3 सभी पर पावर 1 ही है, तो समान है, तो आप किसी भी संख्या को लिख सकते हैं। मतलब इन तीनों में किसी भी एक 3 को आप लिख दीजिए। चलिए 3 इंटू 7 आपका 21 का फ्रैक्शन है, जो कि ये दोनों में नहीं है,
5 आपका 15 में है, जो कि ये दोनों में नहीं है। तो ये आपका 3 छोड़कर कोई और भी संख्या जो है ये तीनों में आपका कॉमन नहीं है। तो चलिए 3 पर ही छोड़ देते हैं। तो जो मिलेगा, पहला कंडीशन कि जो मिलेगा तीनों में मिलना चाहिए, और दूसरा कंडीशन कि जो तीनों में मिले और जिस पर सबसे कम घात हो, जिस पर सबसे कम पावर हो, उसे हम लिखेंगे। तो HCF आपका हो गया 3। अब देखिए इसी प्रकार हम LCM निकालते हैं। LCM ये होता है, LCM का मतलब होगा कि जो तीनों में मिल गया वो ठीक है, तो उसे भी लिखेंगे, और जो नहीं भी मिलेगा उसे भी लिखेंगे। तो चलिए देखिए 2 का स्क्वायर तो इसका जो है नियम कि LCM का मतलब कि जो तीनों में मिलेगा उसे लिखेंगे, और उसमें दूसरी बात कि जो तीनों में जो सबसे बड़ा पावर होगा, जिस पर सबसे बड़ा घात होगा। अभी हम जस्ट बताए कि अगर मान लीजिए कि 3 पर पावर यहाँ 2 रहता, 3 पर पावर 3 रहता, यहाँ 3 पर पावर 5 रहता, तो आप 3 पर पावर 5 को लिखते LCM में। HCF में छोटा पावर, LCM में बड़ा पावर, जो तीनों में मिल रहा हो। तो 2 पर पावर 2, लेकिन ये दोनों में तो 2 है ही नहीं, ये अकेला है, तो जो रहे उसे उतार दीजिए। तो चलिए 2 का स्क्वायर इंटू, देखिए 3 3 3 सभी पर पावर समान है, तो किसी भी एक पावर मतलब किसी भी तीनों में से किसी एक 3 को आप लिख दीजिए। तो यहाँ पर 1 3 हम मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए अब ये 5 है, तो 5 जो है दिया हुआ, 5 पर पावर कुछ नहीं तो 1, ये दोनों में नहीं है, फिर भी लिखाएगा, 5 भी आपको लिखना होगा। तो चलिए 5 इंटू 7, तो 7 ये इसमें है, 21 का फ्रैक्शन में है, लेकिन 15 और 12 में 7 कहीं कॉमन नहीं है, फिर भी 7 लिखाएगा। तो चलिए 7 लिखते हैं। एक बार अच्छे से समझ लीजिए कि LCM निकालने के लिए कि तीनों में कॉमन अगर संख्या मिल रही है तो जो बड़ा घात होगा उसे हम लिखेंगे, और जो संख्या नहीं भी मिल रही है, एक भी संख्या का फ्रैक्शन है, तो हम उसे भी लिखेंगे। और HCF का जो नियम है कि तीनों संख्याओं में मिलना चाहिए, और मिलने के बाद दूसरी बात कि इसमें जिस पर जो छोटा कम घात होगा उसे हम लिखेंगे, और जो संख्या नहीं मिलेगी उसे हम नहीं लिखेंगे। तो चलिए इसे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए 2 का स्क्वायर का मतलब 4 होता है, 3 5 दिया 15 इंटू कितना हो गया ये 7, 15 चौका 60, 60 को 7 से गुना करेंगे तो 7 6 42, 420, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 12 15 और 21 का जो हम निकाले हैं HCF और LCM अभाज्य गुणनखंडन विधि से, तो HCF आपका आया 3 और LCM आया 420। अगर ये मैथ आपको समझ में आया है तो इस मैथ का आप लोग बनाकर इसी नियम से अभाज्य गुणनखंडन विधि से ही HCF और LCM निकाल कर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब